In today's lecture, we are going to study about the bridge alignment कि ब्रिज अलाइनमेंट क्या होता है और उनको कैसे हम वेरियस टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्रिज अलाइनमेंट क्या होता है। तो ब्रिज अलाइनमेंट पढ़ने के पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अलाइनमेंट क्या होता है। तो ये बोलता है कि सेंटर लाइन पोजीशन ग्राउंड सरफेस पे जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं। जैसा कि मान के चलिए फॉर हाईवे का केस हम लेते हैं। हाईवे में हमारा ये जो रोड है वो स्ट्रेट ऐसा जा रहा है, कहीं पे कर्व आएगा तो ये जो रोड है ऐसा टर्न हो जाएगा। अब इसका जो सेंटर लाइन है वो ये इसका जो डिवाइडर पोर्शन है वो होता है। तो हम ये बोलेंगे कि आपका ये जो है ये इसका अलाइनमेंट है जिसको इस हाईवे ने फॉलो किया है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रूट को। तो वैसा ही सेम होता है आपके ब्रिज के कंडीशन में भी। तो उसमें बोला है द सेंटर लाइन पोजीशन ऑन द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। The baseline for construction of a bridge and its approach roadway described horizontally by a series of tangents and circular arcs and vertically by a series of tangent and parabolic curve। ये बोलता है कि ब्रिज का जो बेस लाइन होता है और जो अप्रोच रोड होता है, बेस लाइन का मतलब मान के चले ये आपका ब्रिज है, तो ब्रिज का जो सेंटर लाइन होगा उसे ही आप क्या कहेंगे, बेस लाइन कहेंगे। और अप्रोच रोड का मतलब होता है कि ब्रिज जैसे ही आप क्रॉस करेंगे उसके बाद जो एक स्लोप आएगा आपके ब्रिज में जो कि उसको कनेक्ट करेगा मेन रोड से, तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रोच रोड कहते हैं। तो ये बोलता है कि ब्रिज का जो बेस लाइन होता है और जो अप्रोच रोड होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है आपका हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली बाय अ सीरीज ऑफ टेंजेंट्स। और ये जो होता है अगर हॉरिजॉन्टली है आपका जो रोड है तो उसके लिए आपका क्या आ जाएगा, आपका सर्कुलर आर्क्स को भी आपको कंसिडर करना है। और वर्टिकली है तो आपको क्या करना है, पैराबोलिक कर्व्स को भी कंसिडर करना है। तो ये क्या है, ये आपको बताएगा प्रॉपर अलाइनमेंट ब्रिज का। आगे बोलता है कि अलाइनमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है बाय स्ट्रिक्ट ज्योमेट्रिक क्राइटेरिया। इसी अलाइनमेंट को सेंटर लाइन का जो कंस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन भी, सेंटर लाइन भी आप कह सकते हो। एंड सेंटर लाइन इज द बैकबोन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बोलता है कि ब्रिज का जो अलाइनमेंट है वो आप जो बना रहे हो तो वहाँ पे का जो क्राइटेरिया है कि कर्व आ रहा है कि स्ट्रेट है कि कहीं पे आपका कुछ एलिवेशन पे है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलाइनमेंट को फॉलो करना है। मतलब उस ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो ये जो होता है इसे ही आप क्या कहते हैं, दिस अलाइनमेंट इज ऑल्सो नोन एज सेंटर लाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये जो होता है आपका किसी भी प्रोजेक्ट का क्या होता है, बैकबोन होता है। क्योंकि आपका अगर पर्टिकुलर रूट या अलाइनमेंट फॉलो नहीं हो रहा है तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका उतना सक्सेसफुल मूव नहीं कर पाएगा। आगे बोलता है कि आपका रिवर के एक्सिस के साथ ब्रिज एंगल बनाता है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट को दो प्रकार में क्लासिफाई करते हैं। ये बोलता है कि आपका मान के चलो यहाँ बॉटम से रिवर ये फ्लो हो रहा है। अब इसके ऊपर जो ब्रिज बन रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है रिवर का। अब इसके ऊपर आप ब्रिज ऐसा बना रहे हो कि कुछ एंगल पे बना रहे हो कि आप ऐसे एंगल्स पे बना रहे हो। ये जो इस बेसिस पे आपका जो ब्रिज है वो दो प्रकार के अलाइनमेंट में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन इज स्क्वायर अलाइनमेंट एंड सेकंड वन इज स्क्यू अलाइनमेंट। तो स्क्वायर अलाइनमेंट क्या होता है, ये मान के चलिए आपका रिवर है और ये जो रिवर है इसके ऊपर यदि आप 90 डिग्री पे ऐसे, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है रिवर के एक्सिस के साथ ब्रिज, तो इसे आप क्या कहोगे, स्क्वायर अलाइनमेंट कहोगे। सेकंड है आपका स्क्यू अलाइनमेंट। स्क्यू अलाइनमेंट में बोलता है अदर देन 90 डिग्री, अगर किसी भी एंगल पे आप ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका स्क्यू अलाइनमेंट। मान के चलिए ये आपका रिवर है और ये जो है आपका क्या हुआ, ये जो है आपका एक अलाइनमेंट है। तो ये अदर देन 90 डिग्री है तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्क्यू अलाइनमेंट। तो ये होता है आपका स्क्वायर अलाइनमेंट एंड स्क्यू अलाइनमेंट। थैंक यू।